हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने शुरू की है क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की एक नई क्वेश्चन सीरीज। तो आज है हमारा सेकंड डे। तो इस सेकंड डे में हम डिस्कस करेंगे 10th एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल को। तो लेट अस बिगिन। Now see, next question. X plus 1 into in another bracket x square minus x raised to power 4 plus 1. We are asked degree of the polynomial. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें पूछा गया है। इनको अगर आप एक्सपांड करते हो तो मेंटली भी आप बता सकते हो कि यहाँ पे डिग्री 5 आने वाली है। ठीक है, हम एक्सपांड करेंगे इसको, हम इसको एक्सपांड करेंगे। देखिए, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। उसके बाद में हम ये इस तरह एक्सपांड करेंगे। एक्सपांड करने के बाद में आपको इस तरह मिल रहा है। देखिए, यहां पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर 5, फिर एक्स इंटू दिस वन एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वेयर minus x raised to power 4, and this is plus 1. Now see, here ऐसे कौन से टर्म्स है कि जो इक्वल और अपोजिट है इसलिए कैंसिल होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल्स, एक्स एंड माइनस एक्स गेट्स कैंसल्ड। तो क्या बचा अभी यहाँ पे, मतलब जो भी बचा है तो एक हाईएस्ट पावर तो एक्स रेज़्ड टू पावर 5 है, मतलब हाईएस्ट पावर 5 है तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 5। आप इसका एक्सपेंशन लिख सकते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर 5 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 1। आप इसको एक पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिख सकते हो, पहले 5 फिर 4 फिर 3 1। It makes no difference, but degree of the polynomial is 5. Degree of the polynomial is 5. देखिए क्वेश्चन पॉलिनोमियल का, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। Zeros means values of x, that is alpha and beta. Coefficients means if the quadratic equation is ax square plus bx plus c, if this quadratic polynomial is this one, p of x is equal to ax square plus bx plus c, then these are the coefficients a, b and c. It is a is the coefficient of x square, b coefficient of x, and c is the constant. So relationship of this ABC with alpha and beta, that we want to verify. And what is the relation here? Relation is alpha plus beta is minus of b by a, and alpha into beta, that is c by a. This is the relation. ये रिलेशन है जो हमको वेरीफाई करना है। अल्फा बीटा यानी x के वैल्यूज अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपने जीरो के साथ में इक्वेट किया तो x के जो वैल्यूज आएंगे अल्फा और बीटा जो भी, वही हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं। और कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इनमें abc जो है वो कोएफिशिएंट्स
इनका इसके साथ में जो रिलेशन है वो इस तरह दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाय अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय। तो चलो हम इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इसका आंसर निकालते हैं कि इसको अगर हमने 0 के साथ में इक्वेट किया इक्वल टू 0 से, तो आपको ये क्या मिलेगा। देखिए आप इस 10 के ऐसे फैक्टर्स की 7 आना चाहिए, तो 5 2 10 और 5 प्लस 2 इज 7, तो ये हो गया आपका x प्लस 5 और x प्लस 2 दैट इज 0। अभी देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रैकेट्स हियर इज 0, मीन्स आइदर x प्लस 5 इज 0 और x प्लस 2 इज 0। अभी x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -2, मतलब इसको अगर बोला आपने कि इट इज अल्फा, तो आपको इसको बीटा बोलना पड़ेगा, तो बीटा इज -2। तो चलो हम अभी इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले इसको, ये जो p ऑफ x है जो कि x² प्लस 7x प्लस 10, इसको इसके साथ में कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें देखिए a इज 1, इसका कोएफिशिएंट, b इज 7, a is 1, here you can write here 1, b is 7 and c is 10, c is 10। ये वैल्यूज हमको मिल जाती है। देखिए तो ये जो वैल्यूज है ये रिलेशन को सेटिस्फाई करते कि नहीं हम इसको चेक करेंगे। तो चलो वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा प्लस बीटा दैट इज -5 एंड -2, -5 एंड -2 दैट इज -7। चलो माइनस ऑफ b बाय a, माइनस साइन एज इट इज, b is 7, a is 1, so that is -7. Now see, this is -7, this is also -7, so it is verified. Now alpha into beta, see alpha -5, beta -2, this will give you 10, this will give you 10. Now if you take c by a, c is 10, a is 1, so this is also 10, so alpha into beta that is 10, c by a that is also 10, so it is also verified. देखिए अनदर क्वेश्चन, फाइंड zeros of this polynomial x² -3 and verify the relationship between zeros and coefficients। अभी देखिए आपका ये जो p of x है that is x² -3, equated with 0 से 0। now x² -3 is 0, means x² is equal to 3, means x is equal to plus or minus √3, means अल्फा इज √3, अल्फा √3 और आपका बीटा -√3। ठीक है, अभी देखो रिलेशनशिप यानी कैसे कि ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x, x² -3, आप इसको इस तरह लिख सकते हो ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें कि आपका a जो है वो 1 है, a इज इक्वल टू 1, b टर्म x टर्म है ही नहीं, मतलब b इज इक्वल टू 0 और c जो है दैट इज -3। अभी देखिए रिलेशनशिप क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस ऑफ b बाय a,
चेक करो, आ जाएगा अल्फा और बीटा √3 प्लस माइनस √3, दैट विल बी 0. And b by a, b is 0, a is 1, means this is also, so this will be verified. वैसे ही अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए. चेक करो, अल्फा इंटू बीटा माइनस √3 इंटू माइनस √3 इंटू माइनस √3, 3 -3 इट इज. और सी बाय ए दैट इज ऑल्सो -3. सो वेरीफाइड. Let us see another question. देखिए, find the quadratic polynomial whose sum and product of zeros are -3 and 2. Verify relationship also. Relationship means relationship between zeros and coefficient of x and coefficients. Now see, we know x square minus sx plus p for any p of x, x square minus sx plus p. This s stands for alpha plus beta. This p stands for alpha into beta, product of roots, sum of roots, and this is given, that is -3. This is given, that is 2. तो देखिए, ये x स्क्वायर एज इट इज, s की वैल्यू इटसेल्फ -3 है. यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस साइन है, वो माइनस साइन हमने लिख दिया, और उसके बाद में s की वैल्यू ऑलरेडी -3 है. तो ये -3 हम यहाँ पे इस तरह लिख देंगे. फिर ये x प्लस p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ दिस रूट्स, दैट इज गिवन, दैट इज 2. Now see, x square plus 3x plus 2, ये वो पॉलिनोमियल बन गई. अभी अगर आप इसको इसके साथ में कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कंपेयरिंग विथ, तो यहाँ पे ये 1 है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2. तो a इज इक्वल टू 1, देखिए b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 2. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आपका बन गया. यहां पे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अभी इसी के कोएफिशिएंट, इसको अगर हम a स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ में इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमको a b c की वैल्यूज मिल जाते हैं. वेरीफाई कैसे करेंगे रिलेशनशिप को? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स. देखिए, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ b बाय a एंड अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c बाय a. दिस रिलेशनशिप वी हैव टू वेरीफाई. हमको इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है. तो देखिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी ये जो सम है वो कितनी है? -3 गिवन. अभी b बाय a, माइनस ऑफ b बाय a, माइनस साइन b बाय a, माइनस साइन एज इट इज b इज 3, a is 1. See, sum is -3 here given. Sum is -3 already given. Minus of b by a, that is minus sign as it is. b means 3,
3/1. So this is -3. So this is verified. Now alpha into beta. Alpha into beta means product of the zeros already given. This 2. But alpha into beta is C by A. ये हमको वेरीफाई करना है। C by A हम निकालेंगे। C कितना है यहाँ पे 2, A कितना 1, तो ये 2/1 यानी 2, तो ये भी वेरीफाई हो गया। दूसरा क्वेश्चन अभी fx इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है कि ये एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इनसाइड द ब्रैकेट माइनस सी इक्वल टू बस इज इक्वल टू 0. यस, दिस पॉलिनोमियल इज गिवन एज इक्वल टू 0 अल्फा एंड बीटा बीइंग जीरोज, और हम इस तरह की सच दैट अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इज 0. फाइंड सी. देखिए पहले ये अगर पॉलिनोमियल है जिसको हम जरा ठीक ढंग से लिखते हैं अपन उसको, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करके हम लिख देंगे माइनस पी एक्स, फिर माइनस पी, हाँ फिर ये माइनस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे देखिए दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स. This part is a product of zeros and this part is sum of zeros. Product of zeros means alpha into beta, that is minus p minus c, minus p minus c, and alpha plus beta sum, that sum is given by alpha plus beta. Sum is given by alpha plus beta, and that is p here. So from this we get that we know standard quadratic polynomial x square minus sx plus minus sum into x plus a product. दिस इज पोलिनोमियल. यहाँ पे माइनस साइन मैचेस विथ माइनस साइन, सम मीन्स p here, sum means alpha plus beta, that is p here, product is minus c here, product is minus p minus c here. अभी देखिए कि आपको जो दिया गया है अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, उससे हमको क्या मिलता है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये गिवन है. हम इससे इसको ओपन करते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू 1, अल्फा इंटू बीटा प्लस दिस अल्फा, देन प्लस बीटा प्लस 1, and that will be 0. Now see alpha into beta, alpha plus beta, these values ये हमको ऑलरेडी मालूम है यहाँ से, अल्फा प्लस बीटा p, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल देखो इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट. तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा के लिए आपने ये वैल्यू माइनस पी माइनस सी लिया, यहाँ पे माइनस पी माइनस सी, और अल्फा प्लस बीटा के लिए आपने ये वैल्यू लिया p प्लस p प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0. नाउ दिस माइनस p and this plus p gets cancelled, so minus c plus 1 is a 0, and this will give you c equal to minus 1. c equal to 1. हाँ एक मिनट, okay, this will give you c equal to 1. If you transfer this minus c there, it becomes a c, and c equal to 1. It is c equal to 1. This is, यही तो पूछा गया था.
देखिए क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर zeros of this polynomial fx, that is x square minus 6x plus k. Find k such that alpha square plus beta square is 40. देखिए ये जो पॉलिनोमियल है इसका ये जो फॉर्म है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस मीन्स सम इज 6, P means product, product is K. Sum means alpha plus beta. Sum of the zeros, that is alpha plus beta. ये कितना है? 6 है. P यानी K है, यानी P यानी अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है? K है. देखिए अभी तो हमको गिवन जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 40, इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, ठीक है, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो इनके कॉम्बिनेशन में? देखिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा, इसको आप इस तरह लिख सकते हो। आप एक्सपांड करके देख सकते हो कि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा, इस माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा के साथ में कैंसिल होके ये बराबर मिल जाता है अपने को। तो इसको आपने इस तरह लिख लिया इज इक्वल टू 40। अभी देखिए अल्फा प्लस बीटा दैट इज 6, इसको गिवन पॉलिनोमियल को आपने इसके साथ में कंपेयर किया, स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस फॉर सम, P फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये अल्फा प्लस बीटा 6, यहाँ पे ये 6 स्क्वायर, देन माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा दैट इज अल्फा बीटा इज K, अल्फा बीटा इज K हियर, आई एम राइटिंग हियर K इज इक्वल टू 40। अभी इसको देखिए, इसको हम सॉल्व करते, 36 माइनस ट्वाइस के, 36 माइनस ट्वाइस के इज इक्वल टू 40, माइनस ट्वाइस को लेके जाओ इधर, 40 को उधर, 36 माइनस 40 इट विल बी माइनस 4, 2k, 2 1 झा, 2 2 झा, सो k इज माइनस 2, k इज माइनस 2 हो गया। देखिए अनदर क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7, देन फाइंड 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, आपको क्या दिया है पॉलिनोमियल p ऑफ x, p ऑफ x है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। हमारा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस स्टैंड फॉर सम एंड पी स्टैंड फॉर दिस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। तो यहाँ पे इनको अगर आपने कंपेयर किया तो दिखता है आपको कि ये s इज नथिंग बट -7। देखिए आपका s इज नथिंग बट -7 और p इज नथिंग बट 7। आप इसको इस तरह लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 7 फिर x प्लस 7, इस तरह लिख सकते हो। तो अभी ये जो माइनस साइन माइनस के साथ में मैच हो रहा है और s इज मैचिंग विथ -7, so s is -7, p means a product of the roots that of the zeros alpha beta that is 7। तो ये s that is अल्फा प्लस बीटा ये है -7 और p यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा इंटू बीटा ये है 7। अभी आपको निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। अब ये कैसे निकालेंगे? देखिए यही वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट कर देंगे। सबसे पहले इसको
देखिए दैट इज इक्वल टू, देखिए इसको, इनको आप अगर लेते हो तो ये अल्फा इंटू बीटा इन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा, इस तरह लिख दिया मैंने। देखिए बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा मीन्स अल्फा प्लस बीटा, हाँ, माइनस हियर ये जो आपका ट्वाइस अल्फा बीटा एज इट इज। अभी देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड सम ऑफ द रूट्स दैट इज -7 हियर, तो आपने यहाँ पे -7 लिख दिया। अल्फा इंटू बीटा दैट इज ये 7, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 7 माइनस, यहाँ पे ये माइनस साइन, ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा दैट इज 7। देखिए ये हो गया -1 -14, तो ये आ गया आंसर आपका -15। दिस इज द आंसर।